अलग थी आपके अंदर, भाई चाहे 2 मिनट मिल जाए मेरे को गुरुजी की, पर मेरे को कुछ ना कुछ नया सीखना है, तो फैमिली ने किस तरीके से हैंडल करती थी यहाँ पर आकर? जी देखिए, फैमिली में एक रियलिटी ये सबके लिए है कि आप किसी भी एक क्षेत्र में या किसी भी एरिया में जाएं, चाहे आर्टिस्ट हो, डांस हो, किसी भी चीज़ का हो, तो फैमिली स्टार्टिंग में एक तो क्या कहते हैं गांव में है, गांव में नहीं पता होता, गांव में पता है कंपटीशन की तैयारी, बिल्कुल ठीक है, वही उसी के पीछे चले जाओ। लेकिन ये काम शहरों में या ज़्यादा उन्हीं को पता है, गांव में नहीं पता। तो मेरे साथ भी था कि फैमिली को नहीं पता था, चुप के करते थे। जी नहीं, चुपके तो नहीं, ये स्पोर्ट था कि आप मतलब बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली फोकस है कि आप स्टडी पे ध्यान दो। और उम्र भी यही है, अब 30-35 साल के हो गए, कुछ कर नहीं पाए, तो फिर क्या स्टडी करेंगे। ये बात भी ठीक है, तो मैं पेरेंट्स की बात मानी थी, तो काफ़ी एग्ज़ाम दिए थे, अब रिजल्ट आने वाले हैं और एग्ज़ाम भी अच्छे हुए हैं, तो ये सभी के साथ होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, जब पैसा कमाने लग अगर पोर्ट्रेट का आप बोल रहे हो कि ज्यादा डिमांड हो चुकी है, तो सर कितना टाइम लेते हो आप बनाने में? देखिए, ये डिपेंड करता है। अब जैसे नॉर्मल फेस है बिल्कुल, और कुछ वगैरह जैसे कि क्या लड़कियां बहुत ज़्यादा श्रृंगार कर लेती हैं, तो उसमें भेज उसमें बारीकी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें टाइम लगता है, उसमें 1 दिन 2 दिन टाइम लगता है। डेली या 5 या 7 घंटे आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली बनाओ। लेकिन नॉर्मली फेस होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। जी ये वंदना मैम है जी। ये दिल्ली से बिलोंग करती है, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है पूरे नेशनल लेवल पर, तो उनके लिए बनाया था। उनका मैसेज भी आया था कि आप मेरे पास भेज दो। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा डिटेल है नहीं, तो इसमें लगते हैं बस 2 या 3 या 4 घंटे, वो आप पे डिपेंड है कि कितने लगते हैं। मुझे लगते हैं 2 या 3 घंटे लगभग जी। सर आपका जैसे अगर परिवार की बात करूँ, क्या आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया इस चीज के अंदर? मतलब आप जैसे बोल रहे, मैं हिसार जाता, कभी बरवाड़ा, कहीं कहीं से 5-5 मिनट टाइम ले लेके सीखा, आपने इतना स्ट्रगल किया है ये सब सीखने के लिए, मतलब एक लग जाते हैं जी। तो हर कोई जो आपके फेवर में आ जाएंगे, पेरेंट्स तो सबसे पहले आएंगे आपके फेवर में कि अब मेरा लड़का या लड़की कमाने लगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो एडवाइस तो नहीं, लेकिन एक फिर भी आपके लिए कहूँगा कि जो आपका काम है किसी भी क्षेत्र में, मैं तो मेरी पेंटिंग के लिए बताता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है। आपने अच्छा बनाया तो लोग सराहेंगे, ठीक है, अच्छा बनाया तो बनवाएंगे तो पैसे भी आएंगे, तो घर वाले की पूरी सपोर्ट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। सर आपने अब तो कोई इनाम वगैरह जीता, स्टेट लेवल पर गए हो ऐसा कुछ? जी देखिए, स्टेट लेवल पे गया था, तो वहाँ पे थोड़ा मैं तो यही कहूँगा कि कमी शायद मुझ में रही कि नहीं कर पाया इतना बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे नेशनल लेवल के आर्टिस्ट आए थे। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे सीखने को बहुत मिला। वहाँ पे बड़े बड़े कलाकार थे, उन्होंने सिखाया कि आप कैसे पेंटिंग, कैसे करियर बना सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में काफ़ी प्राइज जीते थे। अच्छा जी, मतलब अलग अलग जीते हैं। अगर आपका गांव की अगर बात करूँ, केंद्रीय मंत्री हमारी शैलजा जी है, तो उनका कभी पेंटिंग्स वगैरह बनाने की सोची है, उनको गिफ्ट देने के लिए सोचा है? जी जरूर, मैंने करीब 3 बार मैंने मेनली दी है उनको पेंटिंग, और ये काफी ताल्लुका है। जी, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या पेंटिंग? वो तो देखती रहेगी कि पेंटिंग आपने कैसे बनाई है, पूछा। फिर मैं उनके घर पे गया था, मैम ने बुलाया था, तो घर पे भी गया था, तो पूरे गांव की तरफ से गए थे। कुछ गांव की समस्या भी थी, तो उसमें भी शामिल हो गया था। तो पेंटिंग से देखे आया, तो मैम को इतनी अच्छी लगी कि रास्ते में एक बार टूट भी गई थी, जैसे फ्रेम वगैरह टूट जाते हैं, तो मैम ने तभी बोला कि जो पीए वगैरह होते हैं, असिस्टेंट वगैरह है, लेकिन अभी ठीक करा के लाओ, ये लड़का लेके आया, अभी ठीक करवा के लाओ। तो मैं 2-3 बार गया, और मैडम को ध्यान भी है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो जरूर मैं और बनाऊंगा उनके लिए। तो अपने कोई राज्य मंत्री, इनको कभी किसी कुछ गिफ्ट दिया हो आपने? क्योंकि पिछली बार मैं आई थी, आपको दर्शकों बता दूं कि थोड़ा सा कि मैं इनको पहले से ही जानती हूँ, ये मेरे जूनियर ही है, हमारी लाइन से है। बट मैं पहले आई थी सर, मैंने देखा था कि आपने राज्य मंत्री की भी शायद एक स्केचिंग बनाई थी। जी, मैं आपको अभी शो करता हूँ। अच्छा, वो आपके पास है अभी तक? जी, तो भाई हमारे जो राज्य मंत्री, ये नहीं है कि भाई ये इन्हीं के पीछे, भाई पोर्ट्रेट के पीछे नहीं, ये हमारे राज्य मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, छोड़ते उनको भी नहीं, गिफ्ट सबको करते हैं। तो देख सकते हैं, कला कह सकते हो, बहुत अच्छी कला इनके अंदर, और इतनी अच्छे से उन चीजों को ये उकेरते हैं पेंसिल के द्वारा एक पेज पर, जैसे कि दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है कि ये जैसे कि हमने मानो कि जैसे कि बाहर से अगर ऑर्डर करके
मंगवाते हैं, जैसे मशीनों में तैयार होती है पेंटिंग पोस्टर, उस तरीके से ये तैयार करते हैं। देख सकते हैं हमारे राज्य मंत्री बनाई जी, ये अनूप धानक जी है राज्य मंत्री, जी डिप्टी सीएम से अटैच है। जी तो एक बार समर हुआ था सूर्यवाड़ा चौक में, जी जी तो कोशिश की थी वहाँ पे जाऊं, लेकिन क्या स्टडी वगैरह के दौरान नहीं गया। जी तो ये उनके लिए बनाई थी, आगे मौका मिलेगा मैं जरूर उनको दूंगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है, तो आई होप कि वो जब देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। तो ये बनाए थे उनके लिए। ये चारकोल पेंसिल बोलते हैं, सिर्फ उनसे एक पेंसिल से बनाई थी हैं। बस एक पेंसिल यूज की गई है सर इसके अंदर? जी, चारकोल पेंसिल आती है उसके लिए बनाई थी नॉर्मल, बस एक ही पेंसिल से। अच्छा हाँ जी। सर, अगर बात करूँ मैं, जैसे कि आपने कहा आपकी जैसे कि फैमिली की बात करूँ, तो फैमिली अगर आपकी ऐसे देखती है तो क्या कहती है कि क्या जादू है बच्चे का, या ऐसे या डांट पड़ जाती है कि सारा टाइम यही करता रहता है? नहीं, देखो ये इसके लिए तो पूरा सपोर्ट है कि आप बनाओ जो बनाओ, जी जी ठीक है। लेकिन पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है कि बच्चे की डर रहता थोड़ा ही है। कि पता नहीं इसमें कामयाब होगा नहीं जी, होगा। जी। लेकिन एक एज या एक सिचुएशन आती है जब पेरेंट्स को पता लग जाता है कि अब इसमें कामयाब हो गई है। सर ये तो- पेंटिंग सोनू सूद की? हाँ जी, ये सोनू सूद की है। और ये कंपटीशन हुआ था, सोनू सूद जी ने कराया था ये कंपटीशन। अच्छा तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जी, तो जी। उनके लिए बनाई थी। जी। हाँ जी। तो आपका मिलना हुआ इनसे? जी नहीं, मैं कोशिश करूंगा कहीं मिलने की, नहीं मिलना तो नहीं हुआ। ये देख सकते हैं सोनू सूद, जो कि आज के टाइम में बहुत ही बॉलीवुड स्टार काफी अच्छे हैं। तो देख सकते हैं कितनी जबरदस्त पेंटिंग बनाई है। पार्टिसिपेट किया था इन्होंने जो करवाया था, तो उसके अंदर ये मिल नहीं सके उनसे। शायद ये पेंटिंग तभी दे पाते अगर ये मिलते। पार्टिसिपेट जरूर किया था। जी जी। उसके अंदर कोई पोजीशन वगैरह आई किसी की? नहीं, ये पोजीशन नहीं थी, ये तो दरअसल क्या था? कोरोना के दौरान थी। अच्छा, कोरोना अच्छा। के लिए बहुत हेल्प की थी उन्होंने। जी, और सभी के लिए बोला था जितने आर्टिस्ट हैं आप जी। कोई भी पेंटिंग बनाओ। जी। तो क्या किया था, सबने एक ही 3 बच्चों ने रख ली कि सोनू सूद जी की ही बनाएंगे। अच्छा तो फिर मैं भी उनमें था, तो पेंटिंग बनाई। और एक सर्टिफिकेट या एक ऑनलाइन ही एक आता है कि हाँ आपका नाम दर्ज हो गया जी है जी जी कोरोना में। इसके लिए एक श्रद्धांजलि थी उन लोगों के लिए जो कोरोना में आज नहीं रहे। जी। तो उनके लिए थोड़ा मोटिवेट भी करना था उन परिवार जी। वाले को। तो एक कंपटीशन के माध्यम से किया था, और ये सोनू सूद जी की ही इसलिए बनाई। जी आगे। जी। और ये है मिल्खा सिंह जी, जी तो ये उनके लिए उनकी बनाई थी। क्योंकि क्या होता है कई बार जरूरी नहीं कि कमीशन वर्क आते ही रहते हैं, बिल्कुल फेमस सेलिब्रिटी होते हैं, तो उनके लिए बनानी पड़ती है ताकि लोग देखें। बिल्कुल। हाँ, तो लोग देखें तो और ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हो लोगों को, और वो भी बनवाएं क्योंकि उनको जानते हैं। आप पता ही है कि ये वही है और सेम वैसी ही बनी है। बिल्कुल। तो ये उस वक्त है जब इन्होंने मेडल जीता था, शायद 50 के दशक में जीता था। ये तब की है मिल्खा सिंह जी की। जी अब ये अल्लू अर्जुन जी हैं। जी एक मूवी आई थी शायद, बड़ी फेमस थी, नाम तो मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। जी। तो ये आई थी, उसमें एक इनका लुक था। अब बहुत ज़्यादा क्यों क्रेज है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उनके बनाई थी। और ये थोड़ा हमने अलग सेटिंग रखी थी, जी जी लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा हो। जी। और ये है बाघ की, टाइगर। जी जी तो क्या होता है कि एक बार मैंने यूट्यूब पे कहीं में सर्च करा था कि कुछ और ज़्यादा डिटेलिंग के लिए, तो ये अलग टाइम में थी। यहाँ पे पहले आउटलाइन नहीं, पहले इसमें किया था कि एक खाली पेन लेके जो नहीं चलता है, जी जी जिसमें ऐसे बालों के लिए करता गया। और ऊपर क्या है कि पेंसिल फेरी और ऊपर सेटिंग कर दी है, जो वाइट डार्क से हैं वो अपने आप ऊपर जाएंगे। ये जो practice खाली पेन है उसके अंदर तो ऐसे व्हाइट डालते रहे, फिर साथ में पेंसिल से सेटिंग कर दी कैसे होगा? नहीं है। जैसे देखिए आप खाली पेन लीजिए जी जो नहीं चलता है, या फिर जी। कोई भी नुकीली जैसे प्रकार वगैरह होगी, तो प्रकार के साथ आप ऐसे मतलब कि करते रहें। जी तो उस पे क्या है कि आप जब वो करेंगे कि शेडिंग करेंगे, पेंसिल चलाएंगे, ये चारकोल से ही बनाया है। जी तो इससे क्या होगा कि आप जब रफ करेंगे ना इसको, या फिर आपको शेड करेंगे, तो वो उभर के जो स्टार्टिंग में किया था वो उभर के लाइट आएगा। और जो ये जैसे लाइट है ये देख रहे हैं, जी जी ये तब आया है। तो ये एक अलग तरह के ये बनाया था। ये भी चारकोल पेंसिल से है। और मैं आपको आगे दिखाऊँ, ये हरियाणा के कलाकार हैं, तो इंस्टाग्राम पे चढ़े थे, दोस्तों ने बताया कि इनकी बनाई है, आप लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इनके लिए ये पेंसिल आती है डोम्स की, अलग अलग जी। पेंसिल, जैसे जी, कि नॉर्मल पेंसिल तो है HP वगैरह की, जी, जी। डोम्स की। ये कलर पेंसिल है, ये इससे टोटली इससे ही बनाया था। और मैंने इनके दिखाई भेजी थी ऑनलाइन इसके पास इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा चलते थे। तो उनका पर्सनली मैसेज आया कि आपने बहुत अच्छी बनाई, आप भेज दो। लेकिन मैं भेजी नहीं, मैं चाहता तो यही था कि मैं इनसे अच्छा मिलूँ तभी दूंगा मैं। जी। और ये भी बॉलीवुड स्टार है, एक्ट्रेस है। नाम ये तो? इनका नाम तो मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ।
लेकिन भाई आप नाम, इनको नाम याद नहीं है, पर जो भाई स्क्रीन पे देख रहे हैं तो कमेंट के जरिए इस पेंटिंग्स में जो लड़की है उसका नाम जरूर बताइएगा, जिससे कि इनको भी याद आ जाए और मुझे भी पता चल सके। जी 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 ये है पंजाबी सुपरस्टार हैं, ये सिंगिंग में ज़्यादा है इनका। जी जी जी। जो सिद्धू मूसेवाला हो गए, ये उनके साथ में अटैच थे, अच्छा। तो उनके लिए बनाई थी। जी। तो क्योंकि देखिए सबसे पोर्ट्रेट में क्या है कि जो क्रेज है, जी। जो आजकल लोगों की नज़रों में उनके बनाना पड़ता है, बिल्कुल। तो ये एग्जाम्पल उसी की है। क्रेज है उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। जी। और आप ये देखिए कोई भी नेचुरल स्टार चढ़ जाता है तो उसकी आप तुरंत पकड़ करके स्केचिंग कर देते हो। ये भी रहता है। कोशिश है जी। चलो तो अच्छी जी। बात है। और ये आप देख सकते हैं, ये लैंडस्केप है, ऑयल पेस्टिंग। जी। जैसे कि आप क्लास में थे चौक वगैरह, वो ऑयल पेस्टिंग में ऐसे ही चौक वगैरह आते हैं। तो स्टार्टिंग में इसका बैकग्राउंड है, जैसे येलो, फिर ग्रीन, स्काई ब्लू, फिर ब्लू। तो पहले बैकग्राउंड, फिर ब्लैक से पेंसिल से, फिर नॉर्मली आप कैसे भी आप, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है एक डेली की, कैसे बना सकते हो आप। ये नॉर्मल बनाई थी, ये पेंटिंग हो गई। और ये है सौरव जोशी जी, ये स्केचिंग है। ये मेरे लिए तो सबसे बेस्ट स्केच में ये टॉप में यही आता है, ये सौरव जोशी जी। सही है सर, आपका सबसे बेस्ट जो स्केच कहते हैं ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को, क्योंकि इसके अंदर अगर आप जिस तरीके से तैयार की गई है, शायद मैंने अभी तक इनकी पेंटिंग्स में वो सामने पेंटिंग है उसकी अंदर भी तुलना की जाए तो वो ये सबसे बेस्ट है। किस तरीके से इसके अंदर ओनली पेंसिल ही यूज की गई है। हाँ जी, पेंसिल है इसमें, पेंसिल है, डोम्स की है, HB की है, स्टेडलर की है, सारे मिक्स है। वो तो मतलब कि एक जो यूज है उसके हिसाब से बनानी पड़ती है। जो आपने पेंसिल बता रहे हो उसके अंदर जो जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, बच्चे बनाना चाहते पर वो ज्यादातर नटराज की या HB की रखते, आपको पता है, तो उनको पेंसिलों का ज्ञान नहीं होता, तो क्या उनके बजट में आ सकती है? जी बिल्कुल है। देखिए एक है जो सबसे बेस्ट मानी जाती है, स्टेडलर। वो कम से कम 800 रुपए का एक सेट आता है। अगर वो ना लेने पाए तो कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। नॉर्मल है जैसे कि आप डोम्स की, HB की, ये यूज कीजिए स्टार्टिंग में, बेस्ट है। और आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप उससे ज्यादा बेटर बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, वो आपको ये डिपेंड करता है। मतलब कोई जरूरी नहीं ज्यादा महंगी पेंसिल खरीदने की, नॉर्मल से भी बना सकते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। और बड़े बड़े आर्टिस्ट वगैरह यूज करते हैं सिखाने के लिए भी, और क्योंकि उनकी तो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है, चाहे 1 लाख रुपए की एक पेंसिल खरीदने उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बिगनर्स के लिए HB की यूज करें। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ऐसे ही किया, HB की यूज की, डोम्स की, फिर स्टेडलर की, ऐसे प्रैक्टिस की। ये केवल HB और डोम्स थोड़ी मिक्स ही है। तो ये सौरव जोशी जी है, ये 2017 के आसपास दौरान यूट्यूब चैनल भी खोला था, तो मैं इनको देखता था ITI के दौरान। ये जैसे कि नॉर्मल मिडिल क्लास होता है, ये ऐसे थे, लेकिन आज ये करोड़पति, अरबपति, मतलब इतना पैसा हो गया है, अलग अलग बंगले, क्योंकि व्लॉग्स वगैरह देखते हैं तो पता चलता है। तो ये ऐसे प्रैक्टिस की थी, कोर्स किया था, इनके टीचर थे, उन्होंने यह सिखाया कि आप इस लाइन में जाएं। तो क्योंकि मैं देखता था व्लॉग डेली, तो आज वो पूरी दुनिया में जो फॉरेन विदेश है, विदेश से यहाँ तो क्या पता 1000 की मुश्किल से कोई पेंटिंग बनवाते हैं। अब विदेश में तो कितने रुपए में ले सकते हैं, डॉलर में होता है सब कुछ। तो उन्होंने इतने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा। आज तो मतलब हर कोई जानते हैं इसको, आर्टिस्ट यदि कोई है हर कोई जानता है। तो ये उनका एग्जाम्पल है। तो कोशिश है कि ऐसे ही जैसे आप यदि देख रहे कोई इंटरेस्टिंग है जैसे मैं हूँ, तो इनके जैसा बने। तो बस एक ये उनके लिए सौरव जोशी नाम है इनका। और ये है गिन्नी माई जी, ये पंजाब की सिंगर हैं। हाँ जी, हाँ जी, गिन्नी माई जी हैं। ये इन्होंने काफ़ी फेमस, जो UN में शायद बुलाया गया था, शायद जर्मनी में से था, तो वहाँ पे जय भीम कुछ सॉन्ग था उसके लिए। तो बाबा साहब के नाम पर ये ज़्यादा सॉन्ग गाती है, तो उनके लिए बनाया था। उनका मैसेज भी आया था। मैं 2-3 पेंटिंग बनाई थी उनके लिए, तो उन्होंने काफ़ी सराहा कि हम बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो। अब ये रखी है क्योंकि एक स्टडी थी वो हो गया। अब कोशिश करूँगा जितने भी आसपास में कांटेक्ट हो सकता है, एड्रेस लिया था इनका, और अब कोशिश इनकी भेज दूंगा इनके पास, ताकि लोग भी देखें। सर अगर आपसे कोई पोर्ट्रेट या पेंटिंग्स करवाना चाहता है, स्केचिंग करवाना चाहता है, तो आप अपना एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर किस तरीके से? जी सोशल मीडिया पे यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन पे मोहन आर्ट वर्क के नाम से है, एक ही नाम है, मोहन आर्ट वर्क। तो मेरी ब्लैक में थोड़ा गूगल्स पह रहे हैं, तो वो
उसमें आप फोटो देखेंगे, प्रोफाइल पिक्चर, उसमें आपकी सारी डिटेल मिल जाएंगी किस तरह की मैं पेंटिंग बनाता हूँ। और सबसे बेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेज सकते हो। हाँ, जैसे मेरा नंबर है कि 97-291-29-104, तो ये नंबर है, तो इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए। सर एक बार ये और बताइए, आपकी बात काटना चाहूंगी, अगर इस वीडियो को देखकर आप पर मतलब वर्क आता है आपके पास में, भाई मेरा पोर्ट्रेट बनाइए, स्केचिंग कीजिए, तो उसको क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा, मेरे को ये भी बता दीजिए, क्योंकि दर्शक बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इन चीजों में। जी देखिए, एक तो नॉलेज ना हो जी तो इनको वैल्यू भी नहीं मिलती। जी जी थोड़ी बहुत जानते हो, जी आसपास ऐसे काम होता हो, जी तो सबसे बेस्ट है कि आप किसी पर्सन को जी अपनी खुशी है, कोई त्योहार है, कोई इवेंट या शादी वगैरह है, जी बर्थडे है, तो इसमें आप क्या है कि आप गिफ्ट देते हैं, तो आप सोचते हैं कि ये गिफ्ट दें, वो गिफ्ट दें, क्या दें। तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है कि गिफ्ट, जैसे मैं बताऊँ, ये मेरी सिस्टर को मैं गिफ्ट करना है, जी जी तो 17 तारीख को, ये पहले ही शो कर दिया है, शो तो नहीं करना था, तो फिर भी आपको ये देखो, ये है, अब वो उनको पता है कि कितनी खुशी होगी उनके लिए, एक वो सोचेंगे कि मेरे लिए भी किसी ने पेंटिंग बनाई है, तो यही है सबसे ज़्यादा खुशी है इस चीज़ में। आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि मेरे लिए किसी ने पेंटिंग बनाई है, मेरा चेहरा बनाया है किसी ने, तो ये गिफ्ट के तौर पर किसी भी खुशी के मौके पर दे सकते हैं। और मैं आपको पिछली बार बताऊं कि कैसे कॉन्टैक्ट, तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक मोहन आर्ट वर्क के नाम से है, व्हाट्सएप पे, उस पर मैंने कैटलॉग बनाए हैं। कैटलॉग में लिस्ट है, जैसे यही स्केचिंग है, इसका साइज और साइज के साथ इसकी प्राइस भी अलग अलग है। जैसे ये A4 है, A4 साइज है, तो इसका डबल, ट्रिपल, इसका आगे तो मल्टीप्लाई होता है, तो हाँ साइज है, तो उस पर अलग अलग रेट है। तो सभी के सभी आपको मतलब ज़्यादा पूछना ना पड़े, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो उसके आप एक बार मैसेज कीजिए, कैटलॉग आपको मैं भेज दूंगा, तो आप ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई अच्छी पेंटिंग बनाना चाहता है, उसका थोड़ा बजट थोड़ा सा आपकी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम रह जाए, तो उसके लिए क्या? नहीं देखिए, जरूर देखिए, कई बार होता है कि कई बार तो लेते भी नहीं है, कई बार तो बना दो बना भी दी, और जब बारी आती है पैसे देने की, पे करने की, तब नहीं होता, तब कोई कांटेक्ट भी नहीं है, तब नहीं बात करते। तो इसका क्या है कि आप मैं क्या करता हूँ कि हाफ पेमेंट पहले लेता हूँ, हाफ पेमेंट ले ली, अब अगले को भी पेमेंट तो ले ही चुका है थोड़ी आधी, तो उससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, या किसी चीज़ की कमी हो तो मैं भी उससे ले जा सकता हूँ। जैसे कि 1000 रुपये की है, जैसे ये है, ये 1000 रुपये की है, जैसे ऐसे कोई बनवा सकता है, तो ये A4 साइज है, तो 500 रुपये आप दे सकते हैं। यदि कह रहे कि आप थोड़ी छूट हाँ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200-300 आप, ये ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार नहीं होती है बजट, लेकिन लेने की इच्छा होती है, तो कोई बात नहीं, इसके लिए ये हो जाता है। भाई पत्रकारा खातर विषय में ना सोचो, डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं देखिए, आपके दो इंटरव्यू किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए तो स्पेशल छूट है, आपके लिए तो मैं फ्री बनाऊंगा आपकी बार जी। भाई फ्री क्यों बनाओगे, वो रीजन आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आपने देखा, ये मोहन जी है, प्रभुवाड़ा गांव से है, जो कि हमारी केंद्रीय लेवल की मंत्री है, जो शैलजा जी, उसके गांव की है। एक काफी इस गांव का नाम भी है, राजनीति से काफी जुड़ा हुआ। पर जो कला के मामले में एक बात की जाए तो पहली बार कोई कला के मामले में निकल कर आया है। काफी अच्छी चीज इस गांव में कुछ ना कुछ यूनिक निकलता रहता है, काफी अच्छा भी लगा इनसे मिलके। और जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं और इनसे अगर मिलना चाहते तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया। अगर कोई बच्चा सीखना चाहता, कई बार ट्यूशन लेने के लिए सोचते भाई 5 मिनट, जैसे कि इन्होंने बताया कि हिसाब स्टडी करते थे, पर वहां पर जोगेंद्र सिंह जांगड़ा थे, भिवानी साइड के थे जो सर, उनसे 5 मिनट का टाइम, वहां से जल्दी आ जाते थे ITI से, और वहां पर ये रुकते थे 5-5 मिनट टाइम निकाल कर, तब ये चीज सीखी गई है। स्ट्रगल तो बहुत किया इन्होंने, स्ट्रगल काफी टाइम तक किया, और आज वो स्ट्रगल देख सकते कितना कामयाब है। चाहे वो सोनू सूद हो या अलग अलग जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। काफी फेमस सिंगरों की इन्होंने आर्ट भी बनाया, काफी अच्छी बात है ये। और जितना हो भाई वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर किसी को मिलना है तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इन्होंने जैसे कि इन्होंने बताया मोहन आर्ट नाम से है ना, मोहन आर्ट वर्क नाम से इनकी ID है। तो जितना वीडियो ने शेयर कर दियो, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।